इम्पॉर्टेंट है कि सात समंदर पार से क्या क्या खबरें आ रही हैं। यानी कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो यूएस पहुंचे हैं, इसलिए हमने अपने साथ आज संतोष राव जी को जोड़ा है थोड़ा डिले से। नहीं तो अमूमन उनको हम 7:30-8 बजे तक के अपने पास जोड़ते हैं, लेकिन आज थोड़ा डिले है। दूसरा, हमारे साथ अमित जी भी हैं प्रभुदास लीलाधर से। हमने इन दोनों को मेहमानों को इसलिए जोड़ा है क्योंकि जो चर्चाएं, जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं, वो एक तो डिफेंस के लिए बहुत अच्छी हैं और इंडिया यूएस रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया हमको, अच्छा लग रहा है। अमूमन हम आपसे जब बात करते रहे ना, फेड की, मिस्टर पॉवल की बात करते थे, आज उनकी बात नहीं करेंगे, आज बाइडेन जी की बात करेंगे, आज मोदी जी की बात करेंगे। ये और इंडिया यूएस के रिलेशन जो डिनर डिप्लोमेसी के जरिए अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, सर इसको आप कैसे देखते हैं? मैं जाऊं पहले। हाँ, तो आई थिंक अभी हाँ तक तो बिल्कुल सर, आप ऑप्टिक्स। ही बोलिए। हाँ हाँ, अभी तक तो ऑप्टिक्स तो बहुत ही अच्छे हैं। पब्लिक रिलेशंस बोनांजा है बिल्कुल। देयर इज लॉट ऑफ कमराडरी और हर चीज पॉजिटिव दिख रही है अभी तो। कल शायद पता चलेगा कॉन्क्रीट स्टेप्स क्या होंगे, क्या कौन से डील साइन होने वाले हैं एंड ऑल दैट, बट ऑल द इन्फ्लुएंशियल पीपल दे हैव मेट हिम। तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है। तो आई थिंक एक चीज तो पक्की हो गई है कि रिलेशन में एक 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 नॉच ऊपर गया है रिलेशनशिप इंडिया और यूएस का। सो आई थिंक इन दैट सेंस इंडिया का सिग्निफिकेंस, इंडिया का इम्पोर्टेंस आई थिंक अमेरिका को पता चल गया है। आई थिंक वो जाहिर हो रहा है, जो इमेजेस आ रहे हैं। तो देखेंगे, आई थिंक नेट नेट वेरी गुड स्टार्ट, वेरी गुड फॉर इंडिया। तो गुड स्टार्ट फॉर इंडिया ऑफ कोर्स। अब ये समझ लेते हैं कि इस पूरे मैटर से कौन से स्पेसेस हैं जो इम्पैक्ट हो सकते हैं। डिफेंस तो क्लियरली इम्पैक्ट होगा। प्रभुदास लीलाधर के अमित अनवानी भी है हमारे साथ। अमित, आपसे बात हो ही रही थी कि एक बड़ी जो क्वांटम ऑफ द इंटायर डील बात की जा रही है, $3 बिलियन की बात की जा रही है। आपने अपनी टॉप बेट्स भी बताई कि कहाँ कितनी हद तक, और क्योंकि ये जितनी भी डिफेंस कंपनीज हैं, इन्होंने 3 to 8 टाइम्स अपनी ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से ऑर्डर बुक बैक कर ली है, जो इनके करंट रेवेन्यूज को अगर हम कंपेयर करें तो। अभी बड़ा सवाल व्यूअर्स के लिए हो जाता है कि अभी वैल्यू कहाँ है, कितनी तेजी से, जिस तेजी से रफ्तार से मसगांव डॉक जैसे स्टॉक्स, HAL जैसे स्टॉक्स दौड़े हैं, क्या आगे भी यही पेस रहेगी? और अगर यस, तो कौन सी प्रिफर्ड बेट्स हैं आपकी? जैसे कल भी मैंने बताया था, डेफिनेटली पर्टिकुलर टू द डिफेंस डील, काफी सारी चीजें जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द डिफेंस सेक्टर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने इंजन की बात की, लोकली को प्रोड्यूस करना है, विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर HAL। हालांकि काफी डिफेंस स्टॉक्स में तेजी आई है, जो हमने देखा है पिछले 2-3 हफ्ते में, जब से यूएस इंडिया की बात चल रही है। बट मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन, जिस तरह का लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट फोकस कर रही है, और लोकलाइजेशन सप्लाई चेन जो मैं कल भी बात कर रहा था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेटफॉर्म कंपनीज के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है BDL के लिए, HAL के लिए, कि उनका सप्लाई चेन काफी सिक्योर हो, ताकि वो टाइम पे डिलीवरीज कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। सो मुझे लगता है कि लॉन्ग व्यू बनाना होगा। लॉन्ग व्यू अगर हम बनाएंगे तो जितनी भी प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम बेसिस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मुझे लगता है डिफेंस एक लॉन्ग स्टोरीज है। फॉर एग्जांपल HAL, MDL काफी सारे प्लेटफॉर्म करते हैं नेवी साइड में, एयरक्राफ्ट साइड में। HAL तो काफी सारे ऐसे क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं जहां पर हमारे पास टेक्नोलॉजी में हम लैग करते हैं। सो आई थिंक विथ ऑल दिस डील्स, गवर्नमेंट का टारगेट यही है कि जितना हो सके हम को प्रोड्यूस करें। इससे काफी सारे फायदे हैं, इंपोर्ट रिड्यूस होता है, सप्लाई चेन स्ट्रांग होती है। जो कंपोनेंट सप्लायर्स हैं, जैसे हमने पारस, भारत डेटा पैटर्न्स की बात की, इनको काफी बेनिफिट होता है, बिकॉज आपको रिलायबल सप्लाई मिल रही है, क्योंकि प्रोडक्शन लोकली हो रहा है। सो आई थिंक काफी सारी इफिशियंसीज आ सकती है, काफी सारा प्रोडक्शन वाइज पूरा इकोसिस्टम बिल्ड हो सकता है डिफेंस में, अगर हम थोड़ा लॉन्ग सोचे, 3-5 ईयर्स। एट दिस पॉइंट आई थिंक काफी अच्छी रैली काफी सारे स्टॉक्स में आ चुकी है। सो मुझे लगता है कि अगर कुछ करेक्शन की अपॉर्चुनिटी आती है तो HAL काफी अच्छी सिचुएशन में विद अ लॉन्गर टर्म व्यू। BEL में हमने कल बात की थी, काफी बड़ा ऑर्डर मिला, और हमें लगता है कि ओवरऑल जितना भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, BEL विल बी एट द मल्टी ईयर ग्रोथ फेज। और मुझे लगता है MDL में एक काफी, ऑब्वियसली हमने देखा है स्टॉक काफी रैली कर चुका है,
बट काफी सारे, जैसे मैं कल बता रहा था, नेवी में ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है ओवर नेक्स्ट 1.5-2 years। सो मुझे लगता है एमडीएल, कोचीन शिपयार्ड, हमने रेट्रोफिट और शिप बिल्डिंग में काफी इंपॉर्टेंट होता है रेट्रोफिट्स एंड काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी है वहां पर। इन कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है लॉन्गर व्यू के हिसाब से। संतोष, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। जब मैं डिफेंस सेक्टर को समझ रही थी, रीड कर रही थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर हाथ लगा है। 7 से 8 साल पहले संतोष 900 करोड़ था डिफेंस एक्सपोर्ट भारत का, जो कि 14,000 करोड़ करंट फाइनेंशियल ईयर में पहुंच चुका है। 7 से 8 साल में 900 से लेकर 14,000 करोड़ का सफर हमने तय किया है और फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स FY20 इनफैक्ट 2026 तक के जो हैं वो 40,000 करोड़ के हैं एक्सपोर्ट, अगर देखें डिफेंस इक्विपमेंट के। लुकिंग एट दी करंट सिनेरियोज, जिस तरह से सरकार का बढ़ावा है डिफेंस क्षेत्र के लिए, क्या आपको लगता है कि ये टारगेट अचीवेबल है? Absolutely. I think that's one of the areas यहाँ पे का बातचीत हो रही है. I think that will be a big boost for India and for US. US wants deals also. They want more jobs here as well because of defense. So I think it's a win-win proposition for both, and India will definitely benefit. So देखेंगे ये तो jet. I think जो joint collaboration जो होने वाला है between HAL and GE, I think that's almost done, I think, based on what I'm reading. And then the drones का भी deal होने वाला है, and many other shared technologies वो भी बातचीत हो रही है. So I think that will be another boost to the defense sector. And then you have other areas as well. I think Tesla ने आके बात की है, Elon Musk discussed also. I think there'll be some developments on that side, on the solar side, on the EV side. So I think a lot of things going on there, and overall the reduction in red tape will encourage people to come into India. So I think on a lot of fronts, I think the tailwind is there. I think India will reach its targets and more if it continues on this track. संतोष, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडिया में एकदम से आना चाहेगी और उसके लिए तैयार भी है, और देश के प्राइम मिनिस्टर भी विलिंग है कि हाँ वो जल्दी से जल्दी इंडिया में आ जाए अपने काम के लिए, या फिर हमारा ट्रेड बढ़ जाए उसके साथ? Yeah, I think the way I'm looking at it, I think technologies तो है ही है, वो तो होने ही वाला है. Lot of areas in the fintech area, काफी developments वहाँ भी है. Lot of banks want to get in there and do a lot of deals there. So I think I can see a lot of areas in finance, defense, and mainly solar and climate tech. I think वो जो areas हैं वहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ investment होने वाला है. And we are by 2050, I think we want to reach the net zero target. I think वहाँ पे तो बहुत investment होने वाला है climate tech में. So I think both countries will be beneficial, and India is working very hard towards climate control. So I think that's a big area of growth. So I think that's the main thing. I think at this point, यहाँ US में भी जो investments हो रही है in the electrification, digitization, and the fintech of everything, I think that's where the whole industry is. So the industries in these areas, companies in these sectors, I think will be huge beneficiaries in the next 5 to 10 years. अभी भी एक बड़ी चाल बाकी है और ये बेनिफिट करेंगी बिल्कुल। संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स वेरी मच हमारे लिए समय निकाल के आज ये सारे इंसाइट्स हमसे शेयर करने के लिए। Thank you. बढ़ते हैं आगे, और अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज फिर से आपने समय दिया और वो स्टॉक्स हाईलाइट किए। सो अच्छी खासी तेज़ी डिफेंस स्टॉक्स में हो चुकी है। मस्कान शिप बिल्डर जैसे स्टॉक 400% चल चुके हैं। HCL जैसे स्टॉक्स पिछले एक साल में 110% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन अब भी एक्सपर्ट्स को लगता है यहाँ सिलेक्टिव बेट्स हैं जहाँ पर आपको अब भी ध्यान रखना चाहिए।